Hello aspirants, welcome back to this channel Hack to Crack NDA by Pullav Sir. My name is Yashita और आज आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेके आ गई हूँ। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्वेश्चन पेपर्स, यानी बोले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो देखो, प्रीवियस वाली एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी गई थी, उसमें मैंने आपको क्वेश्चन पेपर बताया था कि ये टॉपिक्स हमारे आते हैं, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि ये सारा एनालिसिस करके बताया था। और हमने एक टॉपिक भी स्टार्ट किया था, दैट इज ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस एंड वर्ड्स। उसमें मैंने आपको 3 इयर्स के पेपर में से जितने क्वेश्चंस आए हुए थे इस टॉपिक पे वो कवर करा दिए थे। ठीक है, तो आज भी हम लोग उसके आगे के 3 इयर्स के जो पेपर है उसके टॉपिक्स में कवर करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस आए होंगे ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस में से सारे हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पेपर करने वाले हैं 2011 एनडीए 2 का एंड देन 2012 के दोनों एनडीए 1 एंड एनडीए 2 का। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे। तो विदाउट एनी डिले तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस है हमने लिए हुए हैं एनडीए 2 2011 के क्वेश्चन पेपर में से। तो देखिए, सॉल्व करने से पहले मैं आपको 3-4 चीजें फिर से रिमाइंड करा देती हूँ कि क्या चीज आपको रिक्वायर्ड होती है। बेसिक इंग्लिश चाहिए होती है, आपको एलिमिनेशन मेथड आना होना चाहिए होता है, और थोड़ी बहुत जो ग्रामर है वो आपकी और समझ में आनी चाहिए होती है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि क्या चीज कॉमन आ रही है। क्या एस क्यू पी आर कॉमन आ रहा है? कुछ नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो हम लोग एक बार जनरल आइडिया के लिए रीड कर लेते हैं कि आउटलाइन कहना क्या चाहता है। दे मार्च्ड, यानी मार्च कर रहे हैं वो। यानी मार्च क्या होता है आपने देखी होगी ना, जब भी रिपब्लिक डे की परेड होती है तो वो मार्च करते हैं। तो एक बात याद रखिए कि जो मार्च है, ठीक है, मार्च के साथ हमेशा ऑन आता है कि किसी ना किसी चीज पे प्रोग्रेस हो रही होती है ना, वो चल रहे होते हैं, किसी ना किसी चीज पे चल रहे होंगे। तो देखिए पी यहाँ पे है, पी के बाद क्या आ रहा है हमारा एस। यहाँ पे ऑन दिख रहा है आपको, ये ऑन आएगा ही आएगा, तो मान के चलिए ये है। तो अब देखिए एक बार आगे भी देख लेते हैं, एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं कि पी और एस हमेशा साथ में आएंगे। अब देखो, दे मार्च फॉर अ वाइल अंडर अ ट्री, यानी कुछ समय के लिए पेड़ के नीचे। देन हमारा आर पार्ट क्या बोल रहा है, ऑफन दे हैड रेस्टेड, यानी वो क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक दी गई है इस पेपर में, ऑफन नहीं आएगा, ये क्या आएगा, आफ्टर आएगा। इसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में थोड़ी सी मिस्टेक आ गई थी, ये आफ्टर आएगा। आफ्टर दे हैड रेस्टेड, यानी रेस्ट करने के बाद। ठीक है, ऑन टू देयर जर्नी, उनकी जर्नी में। देखो आफ्टर कब आता है, यानी इससे पहले कुछ ना कुछ इवेंट किया होगा, उसी के बाद ही तो उन्होंने रेस्ट किया होगा ना। अब देख लीजिए, ये जो मैंने आपको एक सीक्वेंस बताई थी कि पी और एस आ रहा है साथ में, ये ऑप्शन में किस किस में आ रहा है। पी और एस हमारा इसमें नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन कट हो जाएगा। ये ऑप्शन पी और एस हमारा सी ऑप्शन में आ रहा है, पी और एस हमारा बी ऑप्शन में आ रहा है, और पी और एस हमारा डी ऑप्शन में आ रहा है। तो सबसे पहले बी ऑप्शन पे आते हैं। बी ऑप्शन में हम देखते हैं पी और एस से स्टार्ट हो रहा है। देखिए, दे मार्च्ड ऑन टू देयर जर्नी, देन आर है, आफ्टर दैट दे रेस्टेड फॉर अ वाइल अंडर अ ट्री। देखिए जनरल आइडिया हमें मिल गया कि क्या थे, कुछ लोग थे जो मार्च कर रहे थे अपनी जर्नी पे, उसके बाद उन्होंने क्या किया, पेड़ के नीचे रेस्ट किया। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। एक बार आपको चेक करने के लिए ये भी बता देती हूँ। देखिए क्यू क्या हो रहा है यहाँ पे, क्यू क्या बोल रहा है, फॉर अ वाइल अंडर अ ट्री। देन आर बोल रहा है दे हैड रेस्टेड। ठीक है, देखो यहाँ पे बिल्कुल भी ये सेंस मेक नहीं कर रहा है कि फॉर अ वाइल अंडर अ ट्री आफ्टर दे हैड रेस्टेड, उसके बाद थोड़ी देर बाद उन्होंने क्या किया, रेस्ट किया। ये बिल्कुल भी मेक सेंस नहीं कर रहा। नेक्स्ट एक बार डी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। आर से स्टार्ट हुआ है, आफ्टर दे हैड। आफ्टर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आफ्टर एक ऐसा वर्ड है जो किसी के बाद आता है। आफ्टर का मतलब ही होता है कि आफ्टर यानी बाद में, तो पहले कुछ इवेंट हुआ होगा, उसी के बाद तो कोई चीज हुई होगी, राइट। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज पी एस आर एंड क्यू। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन पे आते हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या हमारे कुछ कॉमन दिख रहा है, आर पी क्यू एस, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार जनरल आइडिया ले लेते हैं। एज द प्रेसिडेंट एंटर्ड द हॉल, पी क्या बोल रहा है, एज द प्रेसिडेंट एंटर्ड द हॉल, यानी जैसे ही। एज यहाँ पे क्या इस्तेमाल हो रहा है, जैसे ही प्रेसिडेंट ने क्या किया, हॉल के अंदर एंटर किया, फ्रॉम हिज सीट, यानी अपनी सीट के ऊपर से। देन आर क्या बोल रहा है, टू ग्रीट हिम। ग्रीट क्या होता है, किसी को जनरल ग्रीटिंग देते हैं ना, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। जैसे हम लोग क्लासरूम में बैठे हुए होते हैं, टीचर एंटर होती है या प्रिंसिपल एंटर होते हैं, तो हम खड़े होकर यानी ग्रीट करते हैं ना, एक जनरल जेस्चर होता है ये उनको क्या, रिस्पेक्ट शो करने का। ठीक है, एवरीवन गॉट अप। गॉट अप कहाँ से हुए होंगे, एवरीवन कहाँ से गॉट अप हुए होंगे, सीट से ही हुए होंगे, ऑफकोर्स सीट से ही तो उठे होंगे। ठीक है, तो यानी एस और क्यू साथ में आ जाएगा, ये मान के चलो एस और क्यू हमारा साथ में आएगा। एवरीवन गॉट अप फ्रॉम
हिज सीट। यानी एक जनरल आइडिया देखो हमें पता चल रहा है कि जैसे ही प्रेसिडेंट हॉल के अंदर आए, जो लोग थे वो सीट से खड़े हो गए उनको ग्रीट करने के लिए। देखो प्रेसिडेंट हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है यानी वर्ब आ रहा है, और उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो हमने पहले भी आपको बता रखा है कि जब भी कोई सेंटेंस होता है उसका एक ही स्ट्रक्चर बेसिक होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, देन आता है वर्ब, देन आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये सीक्वेंस कौन सा पूरा कर रहे हैं एक बार देख लेते हैं। एस और क्यू हमारा इसमें आ रहा है, एस और क्यू हमारा इसमें भी आ रहा है, एंड एस और क्यू इसमें नहीं आ रहा तो ये कैंसिल कर दो और ये भी कैंसिल कर दो। देखो इस वाले पे आते हैं, पी एस क्यू आर पे। पी पे क्या चालू हो रहा है, देखो एज द प्रेसिडेंट एंटर्ड द हॉल, देन क्या हुआ, एवरीवन गॉट अप फ्रॉम हिज सीट टू ग्रीट हिम। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है, पी आ रहा है, आर आ रहा है। यहाँ पे पी और आर जो है दो दो बार कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, देखा आपने यहाँ पे सी में भी आर आ रहा है, तो ये पी और आर से ही स्टार्ट होगा, जाहिर सी बात है। तो एक बार जनरल इंट्रोडक्शन इनका ले लेते हैं। क्या बोल रहा है पी वाले पार्ट में, ही टुक शेल्टर, उसने क्या लिया, शेल्टर लिया, यानी कैसे बोलते हैं ना, सहारा लिया किसी के अंदर। जैसे बारिश होती है तो बारिश के नीचे आप नीचे के खड़े हो जाते हैं ना कि भाई मैं इसके नीचे शेल्टर लिया है बैठ के बोले तो। ठीक है, तो अब देखो क्या बोल रहे हैं, नियर द लेक, किसके पास, लेक के पास एकदम। व्हेन देयर वॉज अ हैवी डाउनपोर, जब वहां पे क्या थी, हैवी डाउनपोर। डाउनपोर क्या होता है, रेनफॉल होती है। ठीक है, रेनफॉल को हम क्या बोलते हैं, डाउनपोर बोलते हैं। एक ये नया वर्ड भी आप लोगों को पता चल गया होगा, तो इसको याद कर लीजिए। अंडर द लार्ज मैंगो टी, अंडर यानी लार्ज मैंगो ट्री के नीचे। तो अब यहाँ पे एक जनरल आइडिया पता चल गया कि जैसे ही बहुत हैवी तेज बारिश आई तो क्या किया उसने, जो लेक के पास बारिश आई थी उसके बाद उसने क्या ले लिया, शेल्टर ले लिया, किसका, मैंगो ट्री का। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग पी से स्टार्ट करके देखते हैं। पी से स्टार्ट करते हैं तो बोलते हैं ही टुक शेल्टर व्हेन देयर वाज अ हैवी डाउनपोर नियर द लेक अंडर द लार्ज मैंगो ट्री। तो ये मेक सेंस नहीं कर रहा। ठीक है, एक बार बी पे आ जाते हैं। ही टुक शेल्टर, ही टुक शेल्टर से क्यों हम चालू कर रहे हैं कि देखो ही क्या है, एक सब्जेक्ट है। ही टुक शेल्टर अंडर अ लार्ज मैंगो ट्री, उसके बाद क्या है, व्हेन देयर वाज अ हैवी डाउनपोर नियर द लेक। देखिए ये मेक सेंस कर रहा है। ही क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद क्या हो रहा है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, मैंगो ट्री के नीचे छुप रहा है। मैंगो ट्री के नीचे क्यों छुप रहा है, क्योंकि वहां पे क्या हो रही है, डाउनपोर हो रही है। तो आपको ये चीज समझ आ रही है कि बस मेन चीजें आपको माइंड में रखनी है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले ऑप्शन की तरफ देखते हैं कि क्या कॉमन हमें मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी एंड डी में हमें क्या मिल रहा है, क्यू कॉमन मिल रहा है। ठीक है, उससे पहले एक जनरल आइडिया के लिए हम लोग सेंटेंस को रीड कर लेते हैं कि ये सेंटेंस बोलना क्या चाह रहा है। आर एजुकेशनलिस्ट आर, एजुकेशनलिस्ट कौन होते हैं, वो होते हैं जो कि बहुत ज्यादा स्पेशलिस्ट होते हैं एजुकेशन की फील्ड में, या फिर बोले तो जो थ्योरीज देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, टू टीच चिल्ड्रन, टू टीच चिल्ड्रन यानी बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब देखो एजुकेशनलिस्ट यहाँ पे हमें बता दिया है कि क्या है, सब्जेक्ट है। अब देखो टीच क्या होता है, टीच इज अ वर्ब एंड देन चिल्ड्रन क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे हमें सीक्वेंस हमेशा यही चाहिए होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम डायरेक्टली आर के बाद तो टू नहीं लगा सकते, आर के बाद टू नहीं आएगा, इसके बीच में कुछ ना कुछ चीजें हुई होंगी। ठीक है, तो ये मान के चलो कि पी वाला जो ऑप्शन है वो गलत है, ऑप्शन में ए वाला जो है ये पी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट रीड करते हैं। टू ऑफन एंग्शियस, टू का मतलब क्या होता है, एक्सेस में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ऑफन क्या होता है, जो फ्रीक्वेंटली होता है। एंग्शियस होता है जैसे कि नर्वस हो जाना। विदाउट एनी यूटिलिटी, यूटिलिटी क्या होता है हमारा, यूज। ठीक है, विदाउट एनी यूज। तो कहने का मतलब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो हमारे एजुकेशनलिस्ट हैं वो बहुत ज्यादा एंग्शियस हैं, किसको लेके, बच्चों की पढ़ाई को लेके, विदाउट एनी यूटिलिटी, बच्चों की पढ़ाई को लेके। एक और हमारा सेंटेंस यहाँ रहेगा, सो मैनी लैंग्वेजेस, बहुत सारी भाषा। यानी कि जो एजुकेशनलिस्ट हैं वो बहुत ज्यादा एंग्शियस हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, बहुत सारी लैंग्वेज विदाउट एनी यूटिलिटी, किसी भी यूज के लिए। ठीक है, तो ये हमारा जनरल मीनिंग बन रहा है इस सेंटेंस का। तो एक बार हम देख लेते हैं कि कैसे स्टार्ट हो रहा है। आर एजुकेशन, एक बार मैं आपके लिए क्लियर कर देती हूँ ताकि ड्राइंग क्लियर हो जाए। देन आर एजुकेशनलिस्ट आर टू ऑफन एंग्शियस, किसके लिए एंग्शियस है, टू टीच चिल्ड्रन, और क्या पढ़ाने के लिए,
so many languages and then without any utility। तो हमारा क्या बन रहा है ऑप्शन Q P S and R, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है QPSR। देखिए तो हम ये मान के चलते हैं कि जहां पे भी कॉमन आ जाता है ना तो 90% हम वहीं से ही चेक करेंगे, तो हमें एक जनरल आइडिया मिल जाता है। ठीक है, तो ये हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें हमारा P 3 बार कॉमन आ रहा है। देखिए बी में भी आ रहा है, ए में भी आ रहा है, सी में भी आ रहा है। तो मान के चलिए पी से ही स्टार्ट, आप डी को डायरेक्टली कैंसिल कर दीजिए। मैं लास्ट में आपको एक बार करके भी दिखाऊंगी कि ये कैंसिल हो ही जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द रेन डिड नॉट प्रिवेंट। जो रेन है पी पार्ट में क्या बोल रही है, उसने नहीं बचाया। किसको नहीं बचाया, आप देखते हैं किसी चीज को नहीं बचाया होगा ना। फ्रॉम बीइंग प्लेड, खेलने से, टू अ फिनिश यानी एक एंड तक। फिनिश क्या होता है हमारा एंड, द मैच यानी मैच को। जो रेन है उसने क्या किया, उसने बिल्कुल नहीं बचाया मैच को, जो खेल है उसको खेलने से एकदम लास्ट तक। ठीक है, तो देखो पी वाला देखते हैं। सबसे पहले पी, द रेन डिड नॉट प्रिवेंट द मैच। किसको किया, द मैच यानी एस वाला। तो एस वाला यहाँ पे क्या आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है एंड इसमें आ रहा है। ठीक है, तो ये भी देखो यहाँ पे एस भी रिपीट हो रहा है, तो मान के चलो कि नेक्स्ट एस ही है। देन द मैच के बाद क्या बोल रहा है, फ्रॉम बीइंग प्लेड, खेलने से, टू अ फिनिश यानी एंड तक। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि बी एंड डी पार्ट में जो पी है वो कॉमन आ रहा है, बट एक बार इसको हम स्टैंड बाय में रख के हम लोग एक बार जनरल सेंटेंस देख लेते हैं कि क्या है। इट हैज बीन लाइक, इट हैज बीन लाइक में हमारा क्या आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आ रहा है। इसके बाद देखो इनहेरिटिंग। इनहेरिटिंग का क्या मतलब होता है कि जो हमें पूर्वजों से मिली हुई चीजें होती हैं। सम मनी, कुछ पैसे, एंड आफ्टरवर्ड्स। एंड का मतलब क्या होता है, एंड एक कंजंक्शन है, आफ्टरवर्ड्स मीन उसके बाद, यानी कुछ चीज हुई है उसके बाद कुछ मिला है उसे। ठीक है, मैरिंग फॉर लव यानी शादी की है उसने, किससे, फॉर लव, प्यार के लिए। थ्रू द वाइफ यानी वाइफ की तरफ से। ठीक है, तो अब देखो एक जनरल आइडिया हमें पता चल गया कि क्या हो रहा है, किसी ने शादी की है, उसके बाद क्या हो रहा है, उसे पैसे मिल रहे हैं, किसकी तरफ से, उसकी वाइफ की तरफ से। तो यानी इट हैज बीन लाइक मैरिंग फॉर लव एंड आफ्टरवर्ड्स इनहेरिटिंग सम मनी थ्रू हिज वाइफ। यानी पहले क्या आएगा, आर क्यू पी एंड एस। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा गलत है ऑप्शंस बाकी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो सबसे पहले हमारा कुछ कॉमन आ रहा है, आर एस पी क्यू नहीं आ रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो एक बार इसका हम लोग जनरल रीड कर लेते हैं कि क्या है। हिज मदर यानी उसकी मदर, किसी सब्जेक्ट की बात हो रही है, उसकी मदर के बारे में बात हो रही है। व्हेन ही वॉज हंग्री, तो ही जो है यहाँ पे हिज के बारे में बात हो रही है, जब वो भूखा था। लास्ट इवनिंग, कब की बात हो रही है, पिछली जो दोपहरी या फिर इवनिंग क्या होते हैं, शाम, पिछली शाम की। कुड नॉट फीड, कुड क्या है हमारा मॉडल वर्ब है, फीड क्या है हमारा मेन वर्ब है यहाँ पे। ठीक है, ये मेन वर्ब है, ये हमारा मॉडल वर्ब। देन द बेबी, द बेबी की बात हो रही है यानी बच्चे की बात हो रही है। तो एक जनरल आइडिया पता चल रहा है कि उसकी मदर ने जो था उसको क्या नहीं दिया था, खाना नहीं दिया था जब वो बहुत ज्यादा भूखा था। कौन वो, यानी वो बच्चा। देखो सबसे पहले हमें क्या पता चल गया है कि मदर जो है यहाँ पे सब्जेक्ट बन गई है, ये सब्जेक्ट है। अब वर्ब क्या आ रहा है यहाँ पे, कुड नॉट। कुड हमारा आपको बताया था मैंने मॉडल वर्ब है और ये हमारा मेन वर्ब है। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले आर से स्टार्ट होगा। आर से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन नंबर ए ही है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। एक बार इसका सेंटेंस भी आपको बता देती हूँ। हिज मदर कुड नॉट फीड द बेबी, देन हमारा व्हेन ही वॉज हंग्री लास्ट इवनिंग, यानी उसकी मदर ने अपने बच्चे को खाना नहीं खिलाया। फीड क्या होता है, उसको खाना खिलाना। ठीक है, फीड होता है किसी को खिलाना। तो लास्ट इवनिंग कब नहीं खिलाया था, जो शाम थी पिछली, उसमें नहीं खिलाया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा देखो पी 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 कॉमन आ रहा है, तो मान के चलिए कि पी से ही स्टार्ट है, तो हमारा डी कैंसिल कर दो क्योंकि इतना कॉमन कोई नहीं देता। उसके बाद देखो यहाँ पे क्यू भी आ रहा है, यहाँ पे क्यू भी आ रहा है, और ये भी फिर कैंसिल ही कर दो क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इसमें और इसमें से ही एक ऑप्शन होगा, मान के चलिए। तो देखो हमें पी और क्यू का सीक्वेंस मिल ही गया। तो चलिए एक जनरल आइडिया के लिए एक सेंटेंस रीड कर लेते हैं। व्हेनेवर ही हर्ड द क्वेश्चन, जब भी वो क्वेश्चन सुनता था, द ओल्ड मैन जो बूढ़ा आदमी, आंसर्ड उसको जवाब देता था, हु लिव्ड इन दैट हाउस जो उस घर में रहता था, दैट द अर्थ इज फ्लैट कि अर्थ जो है वो क्या है, फ्लैट है।
तो एक जनरल आइडिया हमें पता चल रहा है कि कोई एक बूढ़ा आदमी जो था वो उस घर में रहता था और उससे अगर कोई आंसर पूछता था तो वो क्या जवाब देता था, वो जवाब देता था कि जो अर्थ है वो फ्लैट है। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या आएगा, when he heard the question, the old man who lived in that house answered the earth is flat। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा P R Q एंड S, तो P R Q S हमारा कौन सा बन रहा है, P R Q S, दैट इज ऑप्शन नंबर C हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे NDA 2011 के सारे क्वेश्चंस थे ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस से। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चंस 2012 के NDA 1 के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से जो कि लिया गया है NDA 1 2012 से। तो देखिए सबसे पहले ऑप्शंस में क्या कॉमन आ रहा है, C और D पार्ट में हमारा क्या कॉमन आ रहा है, S कॉमन आ रहा है। तो इसको एक बार हम माइंड में रख लेते हैं कि S से भी स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, बट इसको ये नहीं मान लेना है कि भाई ऐसे ही स्टार्ट होगा, वी जस्ट हैव टू चेक इट, वी हैव टू एलिमिनेट इट। अगर ऐसे स्टार्ट नहीं होगा तो ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे। ठीक है, तो एक बार जनरल आइडिया के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रीड करना जो सेंटेंस गिवन है। पी पार्ट क्या बोल रहा है, इवन वेन, हालांकि। इवन वेन का मतलब क्या होता है, हालांकि। आर वेल इन्फॉर्म्ड है जो क्यू में दिया गया है, आर क्या है, प्लूरल फॉर्म है यानी बहुत ज्यादा लोग हैं। वेल इन्फॉर्म्ड यानी वो अच्छे से इन्फॉर्म्ड है, उनको सारी खबर दे दी गई है। आर पार्ट क्या बोल रहा है, पीपल इंगेज्ड इन अ कॉन्वर्जेशन, पीपल यानी लोग, इंगेज्ड क्या है, बिजी है, किसमें, एक कॉन्वर्जेशन में यानी वार्तालाप में। नेक्स्ट एस पार्ट में क्या दे रहा है, देयर कॉन्वर्जेशन में बी डल, उनकी जो कॉन्वर्जेशन है वो डल हो सकती है यानी अगर बोले तो पुअर हो सकती है। ठीक है, तो अब देखो एक जनरल आइडिया मिल रहा है कि हालांकि उनको जो है पहले से ही इंफॉर्मेशन दे दी गई थी, जो लोग कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, इंगेज थे, फिर भी उनकी जो कॉन्वर्सेशन है वो डल हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पी से स्टार्ट करेंगे, इवन वेन, हालांकि तो यहाँ पे पी से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन नंबर बी ही है। ठीक है, एस से स्टार्ट नहीं होगा। देखिए अगर हम एस से स्टार्ट करेंगे, देयर कन्वर्सेशन में बी डल, पीपल एंगेज इन अ कॉन्वर्सेशन, एस से स्टार्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एस से हम स्टार्ट नहीं करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी एंड डी हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। देखिए मैं आपको पूरा एक बार सेंटेंस बता देती हूँ। इवन वेन पीपल एंगेज इन अ कॉन्वर्सेशन आर वेल इन्फॉर्म्ड, देयर कन्वर्सेशन में बी डल, जबकि वो पीपल एंगेज थे कॉन्वर्सेशन में, उनको बताया भी गया था कि जो उनकी इंफॉर्मेशन है सारी दी गई थी, फिर भी क्या हुआ, उनकी जो कॉन्वर्सेशन है वो डल रह गई। पी आर क्यू एस इज आर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में देखो सबसे पहले कॉमन देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा पी कॉमन आ रहा है, पी। ठीक है, ए और डी पार्ट में। तो पी हमारा क्या बोल रहा है, प्रेशर कुकर। यहाँ पे प्रेशर कुकर को एज अ सब्जेक्ट लिया गया है। ठीक है, तो ये हमारा पी से स्टार्ट ही होगा, द प्रेशर कुकर। उसके बाद का सीक्वेंस देखते हैं। क्यू क्या पार्ट बोल रहा है, फिट्स टाइटली ऑन द टॉप। क्या प्रेशर कुकर किसी के ऊपर फिट होगा टाइटली, फिट यानी किसी को उसके ऊपर रख के टाइट कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, तो हमारा क्यू वाला जो पार्ट है वो गलत हो जाएगा, यानी पी और क्यू साथ में नहीं आएंगे। तो ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें पी और क्यू साथ में आ रहे हैं, देखो ये, तो यानी ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं आर पार्ट पे। आर पार्ट क्या बोल रहा है, कंसिस्ट ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वेसल, जो कि किससे भरा हुआ है, स्ट्रॉन्ग वेसल यानी बर्तन से। कंसिस्ट क्या होता है, कंसिस्ट का मतलब होता है उसके अंदर अगर कोई चीज है तो वो किससे बनी हुई है, स्ट्रॉन्ग वेसल से बनी हुई है, धातु से बनी हुई है, बर्तन से बनी हुई है। मेड ऑफ एन एल्यूमिनियम अलॉय, जो किस चीज से बनी है, एल्यूमिनियम अलॉय से बनी है, विद अ लिड दैट, यानी लिड क्या होता है, ढक्कन, ढक्कन होता है ना लिड। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे एक जनरल आइडिया मिल गया है कि एक प्रेशर कुकर का बताया हुआ है कि प्रेशर कुकर के अंदर जो है एक चीज है, एक वेसल है, जो कि किससे बना हुआ है, वो एल्यूमिनियम एलॉय से बना हुआ है, और जिसके ऊपर एक लिड है जो उसके ऊपर टाइटली फिट होती है। तो यहाँ पे हमारा क्या सीक्वेंस बन रहा है, पी आर एस एंड क्यू, और पी आर एस क्यू हमारा ऑप्शन नंबर डी है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। उससे पहले एक बार हम लोग क्या देख लेते हैं, इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस में कुछ कॉमन आ रहा है, ऑप्शंस में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो चलिए एक बार रीड कर लेते हैं। पी पार्ट क्या बोल रहा है, यहाँ पे पी पार्ट बोल रहा है इज टू कन्विंस योर रीडर, आपको क्या करना है, कन्विंस करना है यानी उसको मनाना है, किसको, एक रीडर को। ठीक है, नेक्स्ट क्यू पार्ट में क्या बोल रहा है, द एम ऑफ एन आर्ग्यूमेंटेटिव एसे। द एम क्या होता है कि जनरल गोल होता है हमारा। ठीक है, एम क्या होता है कि किस तरफ जाना है, गोल है, ऑफ एन आर्ग्यूमेंटेटिव एसे, आर्ग्यूमेंटेटिव एसे का
यू हैव टेकन ऑन अ सब्जेक्ट इज राइट, जो आपने सब्जेक्ट लिया है इसके ऊपर वो सही है। दैट द पोजीशन, वो इसकी पोजीशन। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब बोल रहा है कि जो एक आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे होता है, आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे जो होता है उसका क्या मकसद होता है बेसिकली, कि किसी को कन्विंस करना, किसी को मतलब रीडर को कन्विंस करना। ठीक है, तो एक बार स्टार्ट करते हैं, ऐसे स्टार्ट करके देखते हैं। तो ऐसे क्या हमारा सेंटेंस बन सकता है, देखो, दैट द पोजीशन द एम ऑफ एन आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे। कोई सेंटेंस का मीनिंग बन रहा है, दैट कब यूज होता है, उसके बारे में बताया हुआ होता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं बताया, तो ए ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन पे आते हैं जो आर से स्टार्ट होता है। देखो, यू हैव टेकन अ सब्जेक्ट इज राइट द एम ऑफ एन आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे, राइट लिया है तो यहाँ पे लेकिन कुछ बताया ही नहीं गया हुआ, तो हम लोग ये भी गलत कर देंगे। देन क्यू से स्टार्ट होगा, देखो हमें पता होता है ना कि क्यू से स्टार्ट करके देखते हैं। द एम ऑफ एन आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे इज टू कन्विंस अ रीडर देन दैट द पोजीशन यू हैव टेकन ऑन अ सब्जेक्ट इज राइट। ठीक है, ये हमारा करेक्ट ऑर्डर बनेगा कि जो आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे होता है उसका क्या मकसद होता है कि रीडर को क्या करना है, कन्विंस दैट द पोजीशन यू हैव टेकन ऑन अ सब्जेक्ट इज राइट। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, जिसमें क्यू पहले नंबर पे आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो उससे पहले एक बार हम देख लेते हैं हमारे ऑप्शंस। ऑप्शंस में क्या कॉमन आ रहा है, आर भी नहीं आ रहा, पी कॉमन आ रहा है। यहाँ पे देखो सी एंड बी पार्ट में पी कॉमन आ रहा है। तो देखो देयर इज ओनली वन वे, देयर कहाँ पे, देयर, देखो देयर तब भी हम सब्जेक्ट के फॉर्म में ले सकते हैं जब हमें कोई भी कॉमन सब्जेक्ट हमें यहाँ पे नहीं दिया गया हो। ठीक है, तो देयर इज ओनली वन वे, किसका वे है, द वर्ल्ड कैन बी इन विच मेड सेफ फ्रॉम द वॉर। द वर्ल्ड कैन बी, जो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो सबसे पहले जो कॉमन पार्ट हमें दिख रहा है वो पी दिख रहा है, पी बी और सी में आ रहा है। देयर इज ओनली वन वे, पी पार्ट क्या बोल रहा है, देयर इज ओनली वन वे, वहां पे सिर्फ एक ही मात्र उपाय है, क्या, द वर्ल्ड कैन बी, जो वर्ड है कैन, देखो कैन यहाँ पे क्या बता रहा है, मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब बी आ रहा है साथ में, उसके बाद मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, वॉर। ठीक है, तो देखो देयर इज ओनली वन वे इन विच द वर्ल्ड कैन बी मेड सेफ फ्रॉम द वॉर, इन विच, देखो वे के बाद इन आ रहा है, देयर इज ओनली वन वे इन विच, सिर्फ एकमात्र ऐसा ही रास्ता है जिसमें जो हमारा वर्ल्ड है वो सेफ रह सकता है वॉर से। तो ये किससे बन रहा है हमारा, पी आर क्यू एस, पी आर क्यू एस हमारा कौन सा पार्ट है, बी पार्ट है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ए एंड जो सी पार्ट है उसमें पी कॉमन दिख रहा है, तो एक बार हम पी से ही स्टार्ट करके देखेंगे। तो उससे पहले एक बार जनरल आइडिया के लिए हम लोग सेंटेंस रीड कर लेते हैं। सेंटेंस रीड करने के लिए देखो पहला पी ऑप्शन क्या दे रहा है, द कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी क्या होता है, षड्यंत्र। गॉट विंड ऑफ, गॉट विंड ऑफ यानी हवा लग जाना, जैसे बोलते हैं ना कि कोई चीज चल रही है तो उसकी हवा लग जाती है, उसकी भनक लग जाती है, तो वही यहाँ पे इसका मतलब है। द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की बात हो रही है, तो गवर्नमेंट यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, मान के चलो गवर्नमेंट हमारा सब्जेक्ट है। अगेंस्ट द किंग्स लाइफ, किसके बारे में, किंग्स की लाइफ में, तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहला हमारा एस आएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, पी से नहीं होगा, तो पी से स्टार्ट होने वाला ए एंड सी हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो एस आएगा। देखो एस से स्टार्ट होने वाला ओनली डी पार्ट है, तो देख लेते हैं। देखो सॉरी आर से आएगा, आर से जो स्टार्ट होने वाला है वो हमारा बी पार्ट है, तो बी पार्ट में देखो क्या बोल रहा है, द गवर्नमेंट गॉट द विंड ऑफ, उनको भनक लग गई किसकी, द कॉन्स्पिरेसी की, जो कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र रचा था, अगेंस्ट द किंग्स लाइफ, किंग्स लाइफ के अगेंस्ट में जो षड्यंत्र रचा था उसको क्या हो गई, गवर्नमेंट को भनक लग गई, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले पी पार्ट देखते हैं। पी पार्ट क्या बोल रहा है, टू डेथ पेनल्टी इज दैट, यानी जो डेथ पेनल्टी है वो। द क्यू पार्ट क्या बोल रहा है, इन प्रिवेंटिंग द क्राइम, क्राइम को बचाने के लिए क्या बोल रहा है आर पार्ट, द इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्शन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्शन है। देन एस पार्ट क्या बोल रहा है, इट हैज नॉट सक्सीडेड, ये जो ऑब्जेक्शन है ये क्या है, सक्सेसफुल नहीं रहा। ठीक है, तो ये इसका जनरल आइडिया निकल के आ रहा है कि देखो कि एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्शन उठाया गया कि जो डेथ पेनल्टी है वो क्या है, क्राइम को बचाने में सक्सेसफुल नहीं रहा।
तो हम लोग देखेंगे पहले पी से स्टार्ट करके, क्या पी से स्टार्ट हो पा रहा है? टू डेथ पेनल्टी इज दैट, क्या टू से हम लोग सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं, ये क्या है? प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन से हम मान के चलते हैं कि जनरली हम लोग सेंटेंस स्टार्ट नहीं करते, तो यानी पी वाला हमारा बी एंड ए ऑप्शन कट गया। नेक्स्ट आते हैं सी ऑप्शन पे। सी पे आर से स्टार्ट हो रहा है। द इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्शन, हमारा द इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्शन, उसके बाद टू डेथ पेनल्टी इज दैट इट हैज नॉट सक्सीडेड इन प्रिवेंटिंग द क्राइम। देखिए बन रहा है ना कि जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्शन है डेथ पेनल्टी का, कि वो क्या करती है? प्रिवेंटिंग द क्राइम, क्राइम को बचाने के लिए बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं रही। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि ए और जो डी पार्ट है इसमें क्या कॉमन आ रहा है? क्यू कॉमन आ रहा है, तो हम क्यू से स्टार्ट कर सकते हैं। उससे पहले एक जनरल आइडिया के लिए हम सेंटेंस देख लेते हैं। पी सेंटेंस क्या बोल रहा है? चॉइस केयरफुली, यानी ध्यान पूर्वक चुनिए। नेक्स्ट क्यू पार्ट क्या बोल रहा है? व्हेन यू वांट टू यूज, जब आप इस्तेमाल करना चाहे। आर मेक योर, बनाइए अपनी। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर डेटा, जो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होती है डेटा की, जैसे टेबुलर चार्ट हो गई या फिर हमारी पाई चार्ट हो गई, डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स हो गए। ठीक है, तो जनरल आइडिया निकल के क्या आ रहा है? व्हेन यू वांट टू यूज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन फॉर योर डाटा, जब भी आप लोग क्या करते हैं? ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन डाटा यूज करते हैं, देन मेक योर चॉइस केयरफुली, तब क्या करें? अपनी चॉइस केयरफुली करें। तो सबसे पहले हमारा आएगा ये वाला ऑप्शन, यानी क्यू वाला हमारा सही है। उसके बाद आएगा एस, तो एस इस वाले में नहीं आ रहा, इस वाले में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये देखिए कितना इजीली सॉल्व हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में क्या कॉमन आ रहा है? क्यू कॉमन आ रहा है यहाँ पे भी। ठीक है, क्यू कॉमन आ रहा है। उससे पहले एक बार हम जनरल आइडिया ले लेते हैं। पी क्या बोल रहा है? ही वुड लाइक टू सी सम चेंजेस। कौन देखना चाहता है? कोई एक इंसान है, वो कुछ चेंजेस देखना चाहता है, बट एज अ जूनियर लेक्चरर। आप देखो कॉलेज में एक जूनियर लेक्चरर होते हैं और सीनियर लेक्चरर होते हैं। तो जूनियर लेक्चरर है वो, बट क्या है? कंजंक्शन है, ऑपोजिशन है। बट एज अ जूनियर लेक्चरर ही डज नॉट कट मच आइज। कट नॉट मच आइज एक जो है ईडियम है, जिसका मतलब होता है कि वो आइडिया को चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, इन द करिकुलम, यानी जो करिकुलम है, जो डेटा है, जो सब्जेक्ट है, उसमें वो जूनियर लेक्चरर है, वो कुछ चेंजेस करना चाहता है, बट एज अ जूनियर लेक्चर वो उनको चेंजेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब देखो, ही वुड लाइक टू सी सम चेंजेस इन द करिकुलम, बट एज अ जूनियर लेक्चरर ही डज नॉट कट द मच आइज। ठीक है, ही यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट आ गया। वो क्या कर रहा है? वो काम कर रहा है कुछ, ही वॉन्ट टू चेंज समथिंग इन द करिकुलम। देन उसके बाद क्या आ गया? हमारा बट आया, यानी कंजंक्शन, ऑपोजिशन। पर क्या हुआ? वो जूनियर लेक्चर है, इसीलिए वो कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता। तो आर पार्ट हमारा लास्ट में आएगा। इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, और स्टार्ट हमारा किससे हो रहा है? पी से हो रहा है, यानी इससे। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, पी एस क्यू एंड आर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे हमें दो ऑप्शन में से ये एस कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी एस कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी एस कॉमन आ रहा है, यानी एस से ही स्टार्ट होगा मान के चलिए। और यहाँ पे एस से हमें पता भी चल रहा है कि ही लिखा है, तो एक सब्जेक्ट है। ठीक है, अब देखो पी पार्ट पढ़ते हैं। पी में क्या बोल रहा है? ये पी में बोल रहा है कि ही सिंपली स्टार्व्स, यानी वो भूखा मरता है। स्टार्व्स क्या होता है? हंगरी होना। ठीक है, हंगरी होने को हम क्या कहते हैं? स्टार्व, यानी भूखमरी। इवन व्हेन देयर आर गुड क्रॉप्स, जबकि उसके पास अच्छी क्रॉप्स थी। बट इफ द क्रॉप फेल, जब वो खाद थी, जो क्रॉप्स थी, जो खेती थी, वो फेल हो जाती थी, ही लिव फ्रॉम हैंड ऑफ माउथ। हैंड ऑफ माउथ भी एक ईडियम है, जिसका मतलब है कि उतना ही खा पाता है जितना उसे मिलता है। ठीक है, तो अब देखो क्या बन सकता है? ही लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, ही लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ इवन व्हेन देयर आर अ गुड क्रॉप्स, यानी जब वहां पे गुड क्रॉप्स होती थी तब वो उतना ही खा पाता था, जबकि उसके पास गुड क्रॉप्स मतलब जब उसके पास गुड क्रॉप्स होती थी तब भी वो उतना ही खा पाता था जितना वो मिलता था उसे। बट जब वहां पे क्या हो जाती थी? क्रॉप फेल हो जाती थी, यानी जो उसकी खेती थी, जो उसकी फसल थी, वो फेल हो जाती थी, ही सिंपली स्टार्व, तब तो वो भूखा मरता था। तो हमारा किससे स्टार्ट होगा? एस से स्टार्ट होगा। एस, उसके बाद क्या आएगा? क्यू। एस क्यू हमारा इसमें आ रहा है, यानी ए पार्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये कैसे सॉल्व किए जाते हैं। बहुत इजी होता है, जनरल हमें अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? देखो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पी।
पी यहाँ पे भी कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तीनों जगह पी कॉमन आ रहा है, ठीक है। प्रोविडेंस हैड हेल्प मी, प्रोविडेंस क्या होता है, भगवान की छत्र छाया बोलते हैं ना, कि भगवान की छत्र छाया ने हमें हेल्प की किस चीज में, टू रिटेन माई ट्रू आइडेंटिटी, कि मेरी आइडेंटिटी को संभाल के रखने में, रिटेन करने में। एंड यहाँ पे कंजंक्शन है, इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या हुआ, चेंज द कोर्स ऑफ माई लाइफ, मेरी जिंदगी के सारे ही कोर्सेज पन्ने बदल दिए, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे क्या बन रहा है, एक आइडिया लग गया कि कुछ प्रोसेस हो रहा है, भगवान की छत्र छाया में उसने क्या चेंज किया, आइडेंटिटी चेंज कर दी, किसमें, एक प्रोसेस में, एक प्रोसेस हो रहा है जिसमें उसकी क्या हो गई, आइडेंटिटी चेंज हो गई। तो हमारा PQSR इसका करेक्ट सीक्वेंस होगा। PQSR हमारा ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये हमारे 2012 के सारे क्वेश्चंस थे जो कि खत्म हो गए हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर 2012 का NDA 2। इसमें हम बाकी के सारे अब ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। अब देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है। पहले क्वेश्चन में आप लोग सीधा सीधा, सबसे पहले आपको पता ही है कि ट्रिक क्या है, आपको जाना है ऑप्शंस पे, ठीक है। हम लोग ऑप्शन पे आ जाते हैं। अब ऑप्शन पे हमने देखा कि क्या कॉमन आ रहा है, ABCD में से क्या कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है ना। तो कॉमन नहीं आ रहा तो हम लोग सबसे पहले कहाँ जाएंगे, हम लोग जाएंगे अपने सेंटेंस के ऊपर। हमको कुछ नहीं करना, अगर कुछ कॉमन मिलता है उसे माइंड में रखेंगे कि यस हम इससे स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज, टू मेक श्योर कि जो सेंटेंस है हम उसको अच्छे से रीड करें, उसको एक हिंदी में जनरल मीडियम निकाल दे, ठीक है, ताकि मीडियम निकालने के बाद उसका आइडिया हमें आए कि ये सेंटेंस बोलना क्या चाह रहा है, राइट। अब देखो P पार्ट में क्या बोल रहा है, ही हैड मीन्स उसको किसी चीज ने, उसने किसी चीज को ओन किया है, ठीक है, उसने किसी चीज को ओन किया या वो चीज उसकी है। ही हैड नो टू हिम, नो कहा। आर पार्ट में सच अ विनिंग स्माइल, यानी बहुत ही अच्छी, दिल जीतने वाली स्माइल थी उसकी, विनिंग स्माइल थी। आई कुड नॉट से, मैं नहीं कह सकता। कुड क्या है हमारा, मॉडल वर्ब, ठीक है, ये हमारा मॉडल वर्ब है। तो अब देखो स्टार्ट कैसे करेंगे। अब यहाँ ही जो है, ही क्या है, एक सब्जेक्ट है, किसी इंसान की बात हो रही है। ही हैड, उसके बाद क्या आ सकता है, सच अ विनिंग स्माइल दैट आई कुड नॉट से नो टू हिम, ठीक है, उसकी इतनी अच्छी स्माइल थी, उसकी इतनी अच्छी विनिंग स्माइल थी कि मैं उसको नो ही नहीं बोल पाया, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन कहां बन रहा है, सबसे पहले हमारा PRS एंड देन Q, ये कौन सा ऑप्शन बन रहा है, PRS एंड Q, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा A एंड जो B पार्ट है इसमें P कॉमन आ रहा है, ठीक है, इसको P मान के चलो। अब देखो जनरल आइडिया के लिए हम मोटा मोटा आइडिया निकालते हैं ना कि भाई सेंटेंस में क्या मतलब बन रहा है। तो P में आओ, ही नोडेड, उसने सर हिलाया। नॉड कैसे करते हैं, हम ऐसे करते हैं ना नोडेड, तो वही नोडेड का मतलब है, ठीक है। ही अंडरस्टूड, उसको समझ आया। एज दो, उसको समझ आया जैसे कि, एज दो बोलते हैं ना, जैसे कि, एवरीथिंग, सब कुछ। तो यहाँ पे एक जनरल आइडिया बन रहा है कि उसने सर हिलाया जैसे कि उसको सब कुछ समझ आ गया, ठीक है। तो अब देखो यहां से मिलेंगे, ही नॉडेड P एज दो, जैसे कि, ही अंडरस्टूड एवरीथिंग। तो हमारा क्या बन रहा है, PRQ&S। तो PRQ&S हमारा आ रहा है ऑप्शन नंबर ए में। देखिए P वाला ही आ गया ना, हमें तो ये देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो वी जस्ट हैव टू ब्रिंग अ सर्टेन आइडिया कि भाई हम कैसे एक आंसर को एलिमिनेशन मेथड से यूज कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ आ रही होगी, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम लोग मूव ऑन करते हैं। उससे पहले आप लोगों के लिए स्लाइड क्लियर कर देती हूँ मैं, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए देखिए, अब आ गए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन में हमें क्या मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में हमें Q कॉमन मिल रहा है एंड ऑप्शन नंबर डी में हमें Q कॉमन मिल रहा है। इसको हम लिख के रख लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन के हम सेंटेंस में आते हैं। सेंटेंस P क्या बोल रहा है, द चाइल्ड बर्न डाउन। चाइल्ड ने क्या किया, एक बच्चा है, उसने क्या किया, बर्न डाउन, जला दिया। क्या जला दिया, Q में द हाउस, उसने क्या जला दिया, द हाउस जला दिया। बाय प्लेइंग, आर क्या बोल रहा है, खेलते हुए। विद मैचेस, मैचेस क्या होता है, हमारी माचिस की तीलियां होती हैं, तो वही मैचेस है ये। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, Q से स्टार्ट करके देखते हैं। द हाउस विद मैचेस, क्या बन सकता है, द हाउस विद मैचेस। द हाउस, पता ही नहीं चला ना कि भाई द हाउस क्या हुआ है, हाउस का विद मैचेस कुछ नहीं आइडिया बन रहा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत हो जाएगा। डी का देखते हैं। अब देखो Q के बाद प्री प्रीसीडिंग में है, देन Q, द हाउस द चाइल्ड बर्न,
क्या द हाउस द चाइल्ड बर्न, ये भी कोई सेंटेंस नहीं बन रहा। देन हम आर पे आते हैं, आर से देखते हैं, बाय प्लेइंग विद मैचेस। बाय प्लेइंग विद मैचेस, खेलते हुए किससे? बाय प्लेइंग विद मैचेस द चाइल्ड बर्न डाउन द हाउस। ठीक है, माचिस की तीलियों से खेलते हुए बच्चे ने घर को जला दिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में अब हमें क्या कॉमन मिल रहा है? कुछ कॉमन मिल रहा है इसमें से? कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा, तो डायरेक्टली हम लोग अपने किस पे आएंगे? सेंटेंस पे आएंगे। तो पी वाला क्या बोल रहा है? इन हिज इनोसेंस, उसकी इनोसेंस। इनोसेंस क्या होता है? भोलापन। उसके भोलेपन में आई बिलीव, मैंने यकीन कर लिया, ऑफ द चार्ज। चार्ज क्या होता है? जैसे किसी के ऊपर हम कोई इल्जाम लगाते हैं ना कि वो चार्ज लगा दिया, ये इस चार्ज के बेसिस पे जेल में गया है, तो वही यहाँ पे चार्ज का मीनिंग है। यहाँ पे चार्जिंग वाले चार्ज का मीनिंग नहीं है। ठीक है, तो किसी पे इल्जाम लगा ना, वो वाला चार्ज है ये। एंड एटिक्वल, एटिक्वल क्या बना? एटीक से बना है, जिसका मतलब होता है कि कोई जुर्म का चार्ज जो है वो हटा दिया है। ठीक है, जैसे कि दोषी होता है ना कोई दोषी, वैसे ही। तब यहाँ पे क्या बनेगा? आई, सब्जेक्ट देखो हमें दिख रहा है ना, आई इज अ सब्जेक्ट। आई बिलीव्ड इन हिज इनोसेंस, मैंने उस कहां पे किस में बिलीव किया? उसकी इनोसेंस में। एंड एटिक्वल ऑफ द चार्ज, हटा दिया क्या? जो उसके ऊपर चार्ज लगा था, निर्दोषी साबित कर दिया था। एटिक्वल क्या होता है? निर्दोषी साबित करना। तो अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? आई हमारा सब्जेक्ट है और क्यू हमारा किस में है? ओनली बी पार्ट में है, तो बी पार्ट विल बी आर करेक्ट आंसर। देखो बन रहा है ना, क्यू पी एस आर। क्यू आई बिलीव्ड, पी इन हिज इनोसेंस, देन आर, देन है हमारा सॉरी एस, एंड एटिक्वल ऑफ द चार्ज। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये चीजें क्लियर होती जा रही होंगी कि हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं, जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले कॉमन क्या दिख रहा है? पी दिख रहा है, तो क्या हम पी से स्टार्ट कर सकते हैं? तो चलिए देखते हैं। माई लिटिल सिस्टर, मेरी छोटी बहन। किसी की बहन की बात हो रही है कि जो छोटी सिस्टर है। इन स्कूल, स्कूल में। इंस्टेड ऑफ रीडिंग बुक्स, इंस्टेड मतलब कि किसी के अलावा, किसी काम के अलावा वो रीडिंग बुक्स को, यानी रीडिंग बुक्स के अलावा, हु वॉज क्वाइट इंटेलिजेंट, जो कि थोड़ी बहुत इंटेलिजेंट थी। क्वाइट इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा नहीं, क्वाइट इंटेलिजेंट, ठीक ठीक इंटेलिजेंट थी। प्लेड विद डॉल्स, वो खेलती थी किससे? गुड़िया से। ठीक है, तो अब देखो जनरल आइडिया लग रहा है ना कि मोटा मोटा कि किसी की छोटी बहन है, वो स्कूल में थी और वो उस टाइम बहुत इंटेलिजेंट थी। बहुत तो नहीं, मतलब थोड़ी बहुत इंटेलिजेंट थी, क्वाइट इंटेलिजेंट। बट वो क्या करती थी? शी प्लेड विद डॉल्स इंस्टेड ऑफ रीडिंग बुक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम कैसे स्टार्ट करेंगे? क्या इन से स्टार्ट होगा? इन से हमारा सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। माई लिटिल सिस्टर इन स्कूल, यहाँ पे क्या है? सबसे पहले हमें एडजेक्टिव बनाना है, उसकी क्वालिटी बतानी है। देखो क्वालिटी दी हुई है इंटेलिजेंट, शी वॉज क्वाइट इंटेलिजेंट। तो माई लिटिल सिस्टर हु वॉज क्वाइट इंटेलिजेंट, ये इसकी क्वालिटी है। क्वाइट इंटेलिजेंट यानी आर, आर पार्ट हमारा किस में आ रहा है? बी में आ रहा है। ठीक है, तो बी को ही हम लोग देखते हैं। माई लिटिल सिस्टर हु वॉज क्वाइट इंटेलिजेंट, देन एस है। एस क्या है हमारा? प्लेड विद डॉल्स, वो गुड़िया से खेलती थी। इन स्कूल, स्कूल में। इंस्टेड ऑफ रीडिंग बुक्स, यानी उसकी जो छोटी बहन थी वो स्कूल में क्या करती थी? गुड़िया से खेलती थी इंस्टेड ऑफ रीडिंग बुक्स। ठीक है, तो समझ आ गया हमारा क्या बनेगा? माई लिटिल सिस्टर हु वॉज क्वाइट इंटेलिजेंट प्लेड विद डॉल्स इन द स्कूल इंस्टेड ऑफ रीडिंग बुक्स। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट सीक्वेंस है, विच इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो हमारा कॉमन क्या आ रहा है? पी कॉमन आ रहा है, इसको भी हम अभी साइड में रखते हैं, हम ये नहीं देखेंगे कि भाई कहां से हो रहा है। चलो अब देखो एक जनरल आइडिया के लिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। पी पे आए, हमने पी पे देखा फॉर हैविंग स्टूड फर्स्ट, यानी पहले स्थान पर आने के लिए। लास्ट ईयर, पिछले साल। एट द बीए एग्जामिनेशन, हमारे बीए एग्जामिनेशन में ही वॉज अवॉर्डेड गोल्ड मेडल, उसको किससे अवार्ड किया गया था? गोल्ड मेडल से अवार्ड किया गया था। तो अब देखो यहाँ पे एक जनरल आइडिया लग रहा है कि एक बच्चा है, उसने क्या किया? बीए एग्जामिनेशन लास्ट ईयर पास किया, फर्स्ट आने के लिए उसको क्या मिला? गोल्ड मेडल मिला। तो देखो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या बन रहा है? सब्जेक्ट हमारा क्या बन रहा है? ही वॉज, ही आ रहा है यहाँ पे, ही इज अ सब्जेक्ट, किसी बच्चे की बात हो रही है, ही। और ये जो एस है, देखो एस किस पार्ट में आ रहा है? इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, यानी एस और पी कॉमन आ रहे थे, तो पी वाले तो हमारे दोनों कैंसिल ही हो गए। तो हम लोग सिर्फ क्या देखेंगे? बी एंड डी पार्ट देखेंगे। ही वॉज अवॉर्डेड गोल्ड मेडल, किस लिए उसको गोल्ड मेडल मिला था? किसमें मिला था? फॉर हैविंग स्टूड फर्स्ट, पहले स्थान पे आने के लिए। यानी एस के बाद आएगा हमारा पी, एस के बाद पी किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है।
ठीक है, एक बार मैं आपको क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको दिख जाए। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी में पहले एस आ रहा है, फिर पी आ रहा है, इसके बाद आएगा आर। देखो, ही वॉज अवॉर्डेड फॉर हैविंग स्टूड फर्स्ट देन एट द बी एग्जामिनेशन लास्ट ईयर। जो इसकी अवधि क्या थी, वो थी पिछले साल। ठीक है, ये एकदम सटीक बैठ रहा है यहाँ पे, तो यही हमारा सीक्वेंस होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देती हूँ, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या आ रहा है, सबसे पहले ऑप्शन ही देखेंगे हम लोग। इसमें भी पी और क्यू कॉमन आ रहा है, तो या तो पी से स्टार्ट होगा या तो ऑफकोर्स क्यू से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब देखो जनरल आइडिया के लिए क्वेश्चन पे आते हैं कि हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग है। वी आर प्राउड दैट, हम बहुत ज्यादा प्राउड हैं। पी क्या बोल रहा है अब, एज आर चीफ गेस्ट, जो हमारे मुख्य अतिथि हैं। क्यू क्या बोल रहा है, आर मेयर, मेजर साहब नहीं बोलते जैसे मेजर, तो मेजर की स्पेलिंग MAYOR लिखते हैं। ठीक है, आर मेयर जो कि इज अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज, जो कि पहले इस कॉलेज में पढ़ा करते थे, कॉलेज में पढ़ा करते थे। नाउ एस क्या है, हु इज प्रिसीडिंग ओवर टुडेज फंक्शन, जो कि इसके मुख्य अतिथि हैं। प्रिसीडिंग क्या होता है, जो कि इसके प्रिसीडिंग, जो मुख्य अतिथि होते हैं ना, जो उसके बैठे गेस्ट होते हैं, चीफ गेस्ट जो होते हैं बन के आए हैं, वहां पे बैठे हुए हैं मुख्य अतिथि बन के। ठीक है, तो अब यहाँ जनरल आइडिया लग रहा है कि यहाँ पे मेजर साहब की बात हो रही है और वो बहुत प्राउड फील कर रहा है कोई कि वी आर लाइक, जो उनकी फैमिली होगी स्कूल की, कॉलेज की या कहीं की भी जो फंक्शन में होगी, तो वो प्राउड फील कर रही है। जो मेजर साहब हैं, जो आज के चीफ गेस्ट बने हैं, जो प्रिसीडिंग कर रहे हैं इस फंक्शन को, वो हमारे फॉर्मर कॉलेज के स्टूडेंट रहा करते थे। ठीक है, तब देखो वी आर प्राउड दैट, एक बार मैं क्लियर कर देती हूँ स्लाइड। यस, वी आर प्राउड दैट किसके बारे में बात हो रही है, आर मेयर। ठीक है, हु, अब उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, हु इज प्रिसीडिंग ओवर टुडेज फंक्शन, कैसे, एज आर चीफ गेस्ट इज अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ कॉलेज। जो हमारे मेजर साहब हैं वो क्या करते हैं, आज का फंक्शन में उन्होंने अटेंड किया एज अ चीफ गेस्ट के फॉर्म में, मुख्य अतिथि के फॉर्म में, और ये जो है हमारे फॉर्मर स्टूडेंट रह चुके हैं। ठीक है, तो अब देखो ये ऑप्शन क्या बन रहा है हमारा। सबसे पहले आया हमारा क्यू के बाद और आया हमारा, इसकी क्वालिटी बताई है एस, देन आया हमारा पी, देन हमारा आया आर। तो QSPR हमारा बन रहा है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट पे आते हैं फटाफट। देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कॉमन क्या आ रहा है। कॉमन हमारा आ रहा है पी। ठीक है, पी को हम यहाँ लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ आ रहा है एट द एंड ऑफ मॉर्निंग एक्सरसाइज। अब यहाँ पे एक सेंटेंस बन रहा है एट द एंड ऑफ मॉर्निंग एक्सरसाइज, सुबह की जो मॉर्निंग एक्सरसाइज होती है उसके अंत में क्या बोला, द सोल्जर्स, जो सैनिक हैं, टू गेट रेडी टू लीव, उनको क्या बोला कि जाने के लिए, रेडी हो जाओ जाने के लिए। वर आस्क्ड, उनसे पूछा गया, उन्हें बोला गया, फॉर एन अननोन डेस्टिनेशन, किसी अननोन डेस्टिनेशन जिसकी हमें कोई भी जगह का नाम नहीं पता है, ऐसी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। तो देखो एक जनरल आइडिया दिख रहा है इस क्वेश्चन में कि क्या बोला जा रहा है कि सुबह की मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद सोल्जर्स को बोला गया कि they were asked to ready to get leave for an unknown destination, किसी ऐसी जगह पे जाने के लिए फटाफट रेडी हो जाओ। ठीक है, तो अब देखो क्या बनेगा, एट द एंड ऑफ मॉर्निंग एक्सरसाइज द सोल्जर से पूछा गया, वर asked to get ready to leave for an unknown destination। तो पहले हमारा क्या आया P, देन आया हमारा R, देन हमारा आया Q, देन हमारा आया S। ठीक है, तो हमारा कौन सा बन रहा है, PRQS, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको समझ आ रहे हैं, तो आ रहे तो मुझे फटाफट बताइए कि हाँ समझ आ रहे हैं। वेल डन। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दो ऑप्शन है वो P से स्टार्ट हो रहे हैं और दो ऑप्शन जो है वो S से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब सेंटेंस में देख लीजिए, आफ्टर हैविंग गॉट अप फ्रॉम बेड, यानी कि बेड के लाइक बोलते हैं ना कि आफ्टर हैविंग गॉट अप फ्रॉम बेड, बेड से तुरंत ही उठने के बाद उन्होंने क्या किया, किसी के बारे में बात हो रही है कि उन्होंने कुछ किया। द मैजिस्ट्रेट जी की बात हो रही है यहाँ पे। टू ब्रिंग कॉफी, उन्होंने क्या बोला, कॉफी लाओ। ऑर्डर द अटेंडेंट को ऑर्डर दिया इमीडिएटली, यानी तुरंत ही। तो यहाँ पे एक जनरल सा आइडिया लग रहा है कि जैसे ही वो बेड से उठे उन्होंने क्या बोला, किसके बारे में बात हो रही है, मैजिस्ट्रेट साहब की। जैसे ही मैजिस्ट्रेट साहब हमारे बेड से उठे, उन्हें लगी कॉफी की तलब, उन्होंने क्या बोला कि भैया जाओ अटेंडेंट साहब जाओ मेरे लिए फटाफट क्या लेके आओ, कॉफी लेके आओ। तो क्या सेंटेंस बनेगा यहाँ, आफ्टर हैविंग गॉट अप फ्रॉम बेड द मैजिस्ट्रेट ऑर्डर्ड द अटेंडेंट, क्या ऑर्डर किया उसने, टू ब्रिंग द कॉफी इमीडिएटली, जल्दी से जाओ और कॉफी लेके आओ।
ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा सेंटेंस, सबसे पहले आएगा हमारा पी, देन आएगा हमारा आर। तो पी और आर इसमें आ रहा है, देखो ऑप्शन नंबर डी में। एक बार क्लियर करके आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, देखो पी आर क्यू एस, पी आर क्यू एंड देन आएगा हमारा एस। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट सीक्वेंस है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले कॉमन क्या आ रहा है, आर कॉमन आ रहा है। ठीक है, आर कॉमन यहाँ पे आ रहा है, यानी इट इज इजियर, ये बहुत इजी है। ठीक है, अब पी क्वेश्चन को देख लेते हैं, टू रिसॉल्व इट, किसी चीज को रिसॉल्व करना यानी उसको सॉल्यूशन निकालना। देन क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। देन कब यूज आता है, कंपैरिजन में, जबकि हम किसी एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर करते हैं। ये कनेक्टर है, इसे कंजंक्शन बोलेंगे। ठीक है, याद रखना है माइंड में। इसके बाद क्या, एस पोर्शन क्या बोल रहा है, टू टॉक अबाउट अ प्रॉब्लम, किसी चीज यानी किसी प्रॉब्लम के बारे में बात करना। तो एक जनरल आइडिया लग रहा है इसमें, ये बोल क्या रहा है कि ये बहुत ज्यादा इजी है किसी चीज के बारे में बात करना या किसी प्रॉब्लम के बारे में बात करना, इंस्टेड ऑफ रिसॉल्विंग इट। पहले उसका सॉल्यूशन ढूंढने चले जाओ, इससे अच्छा कि पहले बात ही कर लो उससे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले क्या आएगा, इट। तो मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि जहां पे भी हमें सब्जेक्ट का आइडिया नहीं लगता वहां पे हम लोग इट को ही क्या ले लेते हैं, एज अ सब्जेक्ट लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा आर, तो यानी मान के चलो अगर आर आ रहा है तो हमारा बी और सी ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, इट इज इजियर टू टॉक अबाउट, क्या इजियर है, किसी के बारे में बात करना, देन टू रिजॉल्व इट, फिर उसके बारे में सॉल्व करना। इट इज इजियर, देन आएगा हमारा एस, देन आएगा हमारा क्यू, क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है किससे, कि रिजॉल्व करने से। तो आर एस क्यू पी कौन सा है, आर एस क्यू पी, ये वाला ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट पार्ट है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा, है ना। तो चलो फटाफट नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट पे मूव ऑन करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, सबसे पहले देखो कि ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में तो भाई हमें यहाँ पे 3 एस मिल गए हैं, ए बी और सी में मिल गए हैं ना, तो हम लोग एस से ही स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पी वाला आप लोग कैंसिल आउट कर दीजिए। ठीक है, एस से ही स्टार्ट करेंगे। अब देखो क्या आता है, सबसे पहले जनरल आइडिया लेते हैं। पी, टू माई क्लाइंट, मैं अपनी क्लाइंट से, टू क्या है, प्रेपोजिशन है। ठीक है, प्रेपोजिशन है। अब दैट आई स्पीक, क्यू पार्ट क्या बोल रहा है, कि मैं बोलूं इमीडिएटली, कि मैं जल्दी से तुरंत ही बोलूं। एस क्या बोल रहा है, इट इज इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें सब्जेक्ट क्या है, इट को हम एज अ सब्जेक्ट मानेंगे। जब भी हमें कोई भी सब्जेक्ट क्लियर नहीं दिया होता तो मैंने आपको बोला हुआ है ना कि इट को एज अ सब्जेक्ट मानेंगे। ठीक है, एक बार क्लियर कर देती हूँ ड्राइंग। तो अब देखो इट इज इंपॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट है, दैट आई स्पीक, कि मैं कहूं, लिखते भी चलते हैं, कि मैं कहूं, क्या, किसको कहूं, टू माई क्लाइंट, अपने क्लाइंट को कहूं इमीडिएटली, जल्दी से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं अपने क्लाइंट को जल्दी से कहूं। तो अभी हमारा कैंसिल आ जाएगा आर। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन क्या बन रहा है, एस क्यू पी आर, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे देखो यहाँ पे हमें एस 2 बार मिल रहा है और आर 2 बार मिल रहा है। तो एस और आर जो है 2 बार मिल रहा है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं, यू हैड बेटर। यू हैड बेटर क्या है, यू हैड बेटर कब यूज करते हैं, जब हम उसको बोलते हैं कि ये चीज आपको करनी ही करनी है। बोलते हैं ना यू हैड बेटर वर्क हार्ड, कि आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा ताकि आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिले। ठीक है, अरे वाह, इस क्वेश्चन में तो वर्क हार्ड ऑलरेडी गिवन है। तो देखो यू हैड बेटर डू दिस, बोलते हैं ना यू हैड बेटर डू दिस, आपको ये काम करना ही करना है। ठीक है, तो ये वही चीज है कि आपको करना ही करना है ताकि आपको एक बेटर रिजल्ट मिले। यू हैड बेटर, अब यहाँ पी पार्ट क्या बोल रहा है, ऑफ गेटिंग अ गुड रिस्पॉन्स, कि आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिले। सो दैट, ताकि। आर क्या बोल रहा है, वी विल बी श्योर, ताकि हम श्योर रह सके। वर्क हार्ड, एस पोर्शन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एस से स्टार्ट करेंगे। देखो हमें पता चल गया ना, यू हैड बेटर वर्क हार्ड, ताकि, सो दैट, लिखते भी चलते हैं एस क्यू, ताकि। जब एस से स्टार्ट हो गया तो हमारे बाकी आर वाले गलत हो जाएंगे। ठीक है, ताकि, एक बार मैं आपको क्लियर करके दोबारा से क्लियर बता देती हूँ। यू हैड बेटर वर्क हार्ड, एस वाला, ताकि, बेटर करो, अपना वर्ड हार्ड करो, वर्क हार्ड करो, ताकि आपको क्या मिले, हम लोग श्योर रहें, वी विल बी श्योर ऑफ गेटिंग अ गुड रिस्पॉन्स, ताकि हम लोग श्योर रहें कि इसका हमें गुड रिस्पॉन्स मिलेगा। तो सबसे पहले हमारा क्यू आया, देन हमारा आया क्या, सबसे पहले आया एस, एस के बाद हमारा आया क्यू, क्यू के बाद क्या आया हमारा आर, आर के बाद आया हमारा पी। तो देखो क्या बन रहा है इसमें, एस क्यू आर पी, एस क्यू आर पी। हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी कि हम लोग कैसे रूल्स लगा लगा के सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे टॉपिक्स थे, कवर हो चुके हैं, यानी 2012 एनडीए 2 तक के हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं हम लोगों ने कवर कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग कवर करेंगे आगे के एनडीए के एग्जामिनेशन के जितने भी हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड है। और चिंता मत कीजिए, आपको सारे ही टॉपिक्स मिलेंगे। एरर स्पॉटिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद हम लोग एरर स्पॉटिंग करेंगे, एंड ईडीएम एंड फ्रेजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो छोटा सा टॉपिक है, वो तो एक छोटी सी वीडियो में छोटे सा टाइम में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इन सब चीजों को प्रैक्टिस करते जाइए। एक बार ये पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन पेपर का अगर आपके पास बुकलेट है तो ठीक है, नहीं तो पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी ही जाएगी। तो उस पीडीएफ में जाके एक बार खुद से सॉल्व करके देखना, ताकि आपने जो पढ़ा है वो उसकी चीजें पक्की हो जाए। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय, जय हिंद। बाकी वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए वीडियो को आप डायरेक्ट क्लिक करके देख सकती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं